अपने मन में बहुत सारे सपने लेकर आया कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो ये एक ऐसा अस्त्र था जिसे रामायण और महाभारत दोनों ही समय पर यूज किया गया। बहुत ही बड़े बड़े दिग्गजों ने इसे प्रयोग किया। उसके सपनों को हमें उड़ान देनी है, उसके सपनों को हमें पंख देने हैं। आपको इसको अपना ब्रह्मास्त्र बनाना है, ठीक है। जब क्वेश्चन आए एकदम तीर की तरह निशाना लगेगा आपका और आप इसमें बिल्कुल विफल होंगे ही नहीं। किसी का ऑपरेशन आप रट्टा मार के नहीं कर सकते। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर ज़ूलॉजी टीचर। बेटा आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज हम मिले हैं कुछ एक बेहतरीन सी बात करने के लिए। वो क्या है? वो है बेटा ब्रह्मास्त्र। यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, क्या लिखा है? एनसीईआरटी को ब्रह्मास्त्र बनाओ। कैसे बनाएं? और सबसे बड़ी बात, मैम ब्रह्मास्त्र है ही क्या? तो बेटा अगर मैं ब्रह्मास्त्र की बात करूं तो ये एक ऐसा अस्त्र था जिसे रामायण और महाभारत दोनों ही समय पर यूज किया गया। बहुत ही बड़े बड़े दिग्गजों ने इसे प्रयोग किया, जैसे आपके अर्जुन हैं, अश्वत्थामा हैं। बेटा आपको इस बात का ये करना है, हम चाहते हैं कि आप अपनी एनसीईआरटी खासकर बायोलॉजी को अपना ब्रह्मास्त्र बनाएं। आप उसे इतने अच्छे से पढ़ें कि कभी आप चूके ही नहीं किसी भी क्वेश्चन में। आपको अच्छे से पता है आपके नीट एग्जाम में 360 नंबर की बेटा बायोलॉजी आती है और वो पूरी की पूरी बायोलॉजी आती है आपकी इस एनसीईआरटी से। क्या तुम इसे इतने अच्छे से नहीं पढ़ सकते कि तुम्हारे सारे ही क्वेश्चन ठीक हो जाएं? ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ने का मतलब है बेटा आपको इसको अपना ब्रह्मास्त्र बनाना है, ठीक है। जब क्वेश्चन आए एकदम तीर की तरह निशाना लगेगा आपका और आप इसमें बिल्कुल विफल होंगे ही नहीं। देखो बेटा, एनसीईआरटी पढ़ने की भी एक ट्रिक होती है। क्या? उस ट्रिक को ही आज हम समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, जब भी आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा आपकी एनसीईआरटी का, आप देखिएगा हर चैप्टर की स्टार्टिंग में साइड में कुछ इस तरीके से एक टेबल बना होता है, दैट इज द टेबल ऑफ कंटेंट्स। मींस इस चैप्टर में आप क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात, आप फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, कोशिश करिए कि वहां आप कोई भी मार्किंग नहीं करेंगे। बेटा फर्स्ट टाइम में आपको पता ही नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम तो आप समझ रहे हैं, पहले उसको समझिए। जब आप उसको सेकंड टाइम पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा, अच्छा हाँ यार ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक गाइड चाहिए, एक टीचर चाहिए, एक ऐसा टीचर जो आपको एनसीईआरटी पूरी डिकोड करवा दे। मैं नहीं कहूंगी कि मुझे ही फॉलो करिए, जो टीचर आपको बढ़िया लगे उनको फॉलो करिए। वैसे तो हमारा अर्जुना 3.0 आ रहा है तो वहां हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये मत समझिएगा कि शायद ये बैच थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है तो भाई जल्दी जल्दी कर देंगे, नहीं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। अभी देखो, तुम नए नए बच्चे हो, नीट में आए हो, अर्जुना में हो, 11th में हो, कुछ 12th में हो, सबके लिए सब वैसे ये बात है ना, सबके लिए फॉलो होती है, चाहे बच्चा 11th में है, 12th में है या ड्रॉपर है। बेटा बायो के लिए, बायोलॉजी के लिए आपको थ्योरेटिकल पार्ट के लिए, थ्योरी के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, उसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। और जो आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है, जो आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं अपने टीचर की हेल्प से, ऑफ कोर्स उन्होंने भी एनसीईआरटी ही कराई है, बस वही दो चीज हैं जो आपको करनी है बेटा। थ्योरी के लिए 10 चीजें मत उठाओ, कभी इधर का गूगल कर लिया, कभी उधर का गूगल कर लिया, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की हर लाइन डायरेक्ट लाइन उठकर आती है जब आपके क्वेश्चन बनते हैं असर्शन रीजन के, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, विच इज ट्रू, विच इज फॉल्स, असर्शन डायरेक्ट लाइन, रीजन डायरेक्ट लाइन। नेक्स्ट, अब आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, यार क्या करना है बायो में, रट्टा ही तो मारना है। बेटा जो ये कहे कि बायो में रट्टा मारना है बहुत ही गलत, उससे तो तुम बात करना ही बंद कर दो। बेटा बायो में रट्टा नहीं होता, आप समझिए। ज़ूलॉजी मैं पढ़ाती हूँ आपको, मैं भी डॉक्टर हूँ,
ठीक है, आपने रट्टा मार के बेटा आप कैसे एक पेशेंट को ट्रीट करोगे? क्या हर पेशेंट सेम सिम्टम बताएगा आपको आके? नहीं बताएगा बेटा। ठीक है, आपको वो जो कह रहा है उसको समझना पड़ेगा, उसको कोरिलेट करना पड़ेगा अपनी खुद की पढ़ी हुई चीजों से, और आप वो तभी कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। जैसे अगर मैं 11th की बात करूं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जहां आप पढ़ेंगे अपने लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, ब्रेन के बारे में, है ना, हर एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। और जब आपका एडमिशन होगा, आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, फर्स्ट ईयर में हो जाएंगे, तब आपके पास पहला जो सब्जेक्ट होता है दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, वहां पर यही चैप्टर्स आपको फिर से पढ़ने हैं। तो आपका बेस यहीं से बनना शुरू हो गया है। ठीक है, ये कोई रट्टा मारने की बात नहीं है कि आपके लंग्स के अंदर एयर कैसे जा रही है। क्या रट्टा है भाई? मैकेनिज्म है एक प्रॉपर, जो आपको समझना पड़ेगा। ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, रट्टा नहीं है बेटा, मैकेनिज्म है, कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा। किसी का ऑपरेशन आप रट्टा मार के नहीं कर सकते। ठीक है, तो रट्टा नहीं है बेटा, बायोलॉजी आपका बेस है, आप जिंदा हैं बायोलॉजी की वजह से। नेक्स्ट है बेटा, आपकी एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे इस तरीके के डायग्राम्स हैं, टेबल्स हैं। आपको इनमें से कोई भी टेबल, कोई भी डायग्राम नहीं छोड़ना है। जितनी बार हो सके इन डायग्राम्स को देखिए, जितनी बार हो सके इन टेबल्स को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट से, मैच द कॉलम दे देंगे बेटा, डायरेक्ट उठ के आ जाएगा यहां से। ठीक है, आपको ये डायग्राम दे दिया जाएगा, यहां से इसको, यहाँ पे जैसे लैरिंग्स लिखा है कि भाई ये तुम्हारा लैरिंग्स है, इसकी जगह लिख दिया जाएगा ए। बताओ भाई ये ए क्या है? कैसे बताओगे? जब तुम्हें डायग्राम की प्रॉपर नॉलेज होगी, जब तुमने उसको बार बार देखा होगा बेटा। बट एनसीईआरटी में कुछ ऐसी लाइंस हैं जिनसे बहुत अलग एक यूं कहिए कि नॉलेज निकल आती है, एक नई चीज निकल आती है, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, वो स्टिकी नोट्स नहीं होते छोटे छोटे जिसके ऊपर चिप चिप होता है, जो कहीं पे भी चिपक जाता है ना, तो वैसा के स्टिकी नोट्स रखिए अपनी एनसीईआरटी में। कहीं पर भी आपको लगता है कि यार मैम ने या सर ने एक पॉइंट यहाँ पे बढ़िया बताया था, वहां से मैंने देखा भी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो मैं उस पॉइंट को अपनी एनसीईआरटी में नोट कर लेता हूँ। फिर आपके एनसीईआरटी के हर चैप्टर के एंड में कुछ बैक एक्सरसाइजेज होती हैं। अगर आप 11th 12th में हैं तो बेटा आपको वैसे भी ये करनी है, क्योंकि स्कूल एग्जाम है, यहीं से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। ठीक है, ड्रॉपर्स हैं तब भी आप ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक चीज आती है बेटा, बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है मैम हम कब पढ़ें, रात को पढ़ें, दिन में पढ़ें, कब पढ़ें? बेटा तो इसका आंसर आपको खुद ढूंढना है, आपको खुद को डिकोड करना है। नेक्स्ट, मैम कैसे पढ़ें, याद नहीं रहता हमको, हमने पढ़ तो लिया बट याद नहीं रहता। पहली बात, चलो ये पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक मेथड बताती हूँ, दैट इज 7 3 2 1। बढ़िया लग रहा है ना सुनने में? बढ़िया लग रहा? 7 3 2 1 ये क्या है? तो आपने एक चीज पहले दिन पढ़ी है, ठीक है, नेक्स्ट डे उसको फटाफट से रिवाइज करेंगे, कर दिया, फिर बेटा थर्ड डे फिर से उसको रिवाइज करो, 15 मिनट लगेंगी। ठीक है, अब उसको छोड़ दीजिए। अब आपके माइंड में एक चीज को जब आप बार बार रिकॉल करते हैं ना, वो चीज आपके माइंड में सेट हो जाती है। ठीक है, और फिर जब 7वां दिन आए, पहला दिन पढ़ा, दूसरा दिन रिवाइज, तीसरा दिन रिवाइज, फिर बेटा सीधे 7वें दिन पे आप उसको फिर से रिवाइज करेंगे। या आप 7th डे पे क्या करेंगे, एक्टिव रिकॉल करेंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप एक चीज पढ़ते हैं उसकी एक स्टोरी की तरह उसको पढ़ो, कि एक कहानी पढ़ रहे हो, और जब आप कहानी पढ़ते हो बेटा तो शुरू से लेकर अंत तक उसको जोड़कर रखते हो और वो आपको याद रहती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कनेक्ट द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, देखो फिर से बायो ही है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी है। आपका हर ऑर्गन, ऐसा नहीं है कि आपका एक ऑर्गन बस अकेला ही काम कर रहा है, इसको और किसी आपकी बॉडी ऑर्गन से मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं होता बेटा। आपके लंग्स अगर काम कर रहे हैं तो आपका ब्रेन उनको कंट्रोल करेगा, आपका हार्ट अगर काम कर रहा है तो आपका ब्रेन भी उसको इंफॉर्मेशन देगा। तो आपके सारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर।
और जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो आपने पहले भी कहीं पढ़ी होती है या उससे रिलेटेड कहीं कुछ पढ़ा होता है, ठीक है। तो उन चीजों को आपको कनेक्ट करना है। कुछ बच्चे को होता है बेटा कि इस लाइन पढ़ते रहते हैं ना तो याद नहीं होता, ठीक है। तो बेटा आप थोड़ा बोल बोल कर पढ़ो। जब आप किसी को पढ़ाते हो ना बेटा, अनजाने में ही आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जब हमने स्टार्टिंग में बहुत साल 10-12 साल पहले जब पढ़ाना शुरू किया, तो जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाते थे, ठीक है, तो हमें धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही बच्चा क्वेश्चन पूछता है ना तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन पे सोचते हैं, डीप सोचते हैं कि यार हाँ बच्चे ने सही क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब क्या होना चाहिए था। तो उससे क्या हुआ बेटा, हम सर्च करेंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे तो हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी। ये मैंने एक्टिव रिकॉल आपको बता ही दिया है कि आप 7वें दिन पर ये करिए। ऐसे मत करना अभी पढ़ा और मैं सोचता हूं मैंने क्या पढ़ा था, बेटा उससे तुम डिप्रेस हो जाओगे, यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। पहले दिन में याद नहीं रहेगा, 7वें दिन पे ही करना ये एक्टिव रिकॉल, ठीक है।